सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी का स्वागत है। उस परम पिता परमात्मा को कोटिशः नमन वंदन करते हुए, श्री गुरु चरणों में वंदन करते हुए हम इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग का। भक्ति, यदि इस मनुष्य जीवन में मनुष्य भक्ति को प्राप्त कर ले तो इसका जो मनुष्य जीवन जो उसको मिला है वह उसके लिए उपकृत हो जाता है। अर्थात जिस हेतु से उसको यह मनुष्य जन्म मिला है, अगर वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है तो यही वास्तव में असली उद्देश्य उसका यही है। लेकिन मनुष्य इस मनुष्य शरीर में रहते हुए उस कृपा सिंधु परम दयालु परमेश्वर की भक्ति को अगर नहीं प्राप्त करता है, उसकी भक्ति नहीं करता है, तो शास्त्र कहते हैं वह मनुष्य एक मुर्दे के समान ही है। तो हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं भक्ति योग का। तो किन लक्षणों से युक्त उपासक जब उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है, तो अभी जो हम अभी स्वाध्याय करने वाले हैं अगले श्लोक का, उसमें योगेश्वर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है, जिन लक्षणों का शास्त्रों में वर्णन किया गया उन लक्षणों से युक्त हो जाता है, तो फिर वह परम पिता परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करता है, उसकी भक्ति को प्राप्त करता है। और फिर शास्त्रों में कहा है कि जब मनुष्य ऐसा करता है और फिर जैसा कि कहा गया अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ। जो श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, उसमें कहते हैं कि भगवान भक्तों के ही अधीन रहते हैं। तो वह तभी हो पाता है कि जिन लक्षणों का अब योगेश्वर जी जिन लक्षणों को बता रहे हैं, अगर वह लक्षण हमारे जीवन में एक भक्त के जीवन में होते हैं तो वह भक्त उस परम पिता परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करता है। तो इन्हीं लक्षणों को स्वयं योगेश्वर जी बता रहे हैं कि पहले हमने देखा कि योगेश्वर जी ने बताया कि जो मनुष्य भक्ति पथ पर चलता है उसके लक्षण क्या है। हम अभी तक कई लक्षणों का हम गुणगान देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि योगेश्वर जी ने बताया था, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो योगेश्वर जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि वह भक्त मेरे को प्रिय है। इस पद का हमने अच्छी प्रकार से स्वाध्याय किया कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अभी तक हमने इन्हीं पदों का स्वाध्याय किया। और यह ऐसी स्थिति कब आती है, तो रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि निज प्रभुमयी देखई जगत कही संग करई विरोध। अर्थात उसमें एक ऐसा प्रसंग है कि उसमें भक्तों के लक्षण बताए जा रहे होते हैं। तो उसी प्रसंग में तब गोस्वामी जी कहते हैं कि निज प्रभुमयी देखई जगत कई संग कर विरोध।
कि जो एक भक्ति दृष्टि होती है कि जैसा कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि वह कभी भी किसी मनुष्य को अपने वाणी व्यवहार से उद्विग्न नहीं करता है, और यहाँ तक कि ये तो एक बहुत बड़ी बात है, वह किसी के वाणी व्यवहार से खुद भी खिन्न नहीं होता है, खुद भी उद्विग्न नहीं होता है। इन पदों को हमने देखा तो वह कैसी दृष्टि होती है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वह उसकी दृष्टि यही होती है कि वह सब में उस परम पिता परमात्मा को देखता है। और जब वह भक्त हर एक वस्तु में, हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी में ही जब उस परम पिता परमात्मा को देखता है तो फिर किससे विरोध करेगा, अर्थात किसको वह उद्विग्न करेगा, किसको वह दुख देगा अपने वाणी व्यवहार से, और कैसे वो किसी के वाणी व्यवहार से दुखित हो सकता है। तो इन्हीं पदों को हमने देखा। अब योगेश्वर जी पुनः और आगे कुछ लक्षणों को बता रहे हैं कि अगर मनुष्य उन लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह भक्ति पद पर आरूढ़ होकर उस परम पिता परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति के क्या लक्षण हैं, अर्थात एक भक्त किन भावों में जीता है, तो उसको अभी ही अगले चरण में स्वयं योगेश्वर जी बता रहे हैं। योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, अब अगले जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को अत्यंत प्रिय हैं उनके लक्षण सुनो। तो कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो योगेश्वर जी पहले कुछ लक्षण बताए भक्तों के, अब इसी क्रम में जो उनको अत्यंत प्रिय हैं, जैसा कि कहा गया है, अहम भक्तो पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ, अर्थात जब भक्त का ऐसा स्वभाव बन जाता है, जब उसके ऐसा जीवन हो जाता है, तो कहते हैं कि स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। अर्थात जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यो मद भक्तः स मे प्रिय है, अर्थात जो भक्त इन लक्षणों से युक्त होता है अर्जुन, वह भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो आइए इन्हीं पदों को हम देखते हैं कि योगेश्वर जी अब ऐसे किन पदों का व्याख्यान करने जा रहे हैं कि जो भक्त इन पदों को, इन लक्षणों को, इन चिन्हों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह परम पिता प्रभु को परम प्रिय हो जाता है। तो कहते हैं, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः। सबसे पहला पद ही डाला अनपेक्षः। अनपेक्ष का अर्थ अगर हम देखें, इसकी कई तरह से व्याख्या कर सकते हैं। एक भक्त के जीवन में कैसी व्याख्या होती है, तो कहते हैं भगवान, जो वो भक्त होता है भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, और जब ऐसी दृष्टि उसकी होती है तो उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं होता है। जब ऐसी स्थिति है तो अतः संसार की किसी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता है, क्योंकि जब उसने सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी उपलब्धि केवल और केवल परमात्मा को ही माना, तो कहते हैं योगेश्वर जी, तो फिर उसकी किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में उसका खिंचाव नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वह भक्त अपने कहने वाले इस शरीर को सब अपना मानते हैं, शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि जो अपना अपना कार्य कर रही हैं, वह इसको भी अपना नहीं मानता है, बल्कि इसको भी यही मानता है ये भगवान के द्वारा प्रदत्त, यह उसको ये साधन है, और उसका यह उद्देश्य होता है कि इस साधनों से वह ऐसी साधना करे कि उन परम पिता परमात्मा का प्रेम पात्र बन सके। तो ऐसी भावना होती है अनपेक्ष की, अर्थात यहाँ जो योगेश्वर जी पहला ही पद बता रहे हैं वह है अनपेक्ष, अर्थात भक्त सर्वदा सर्वकाल में वह सबसे अधिक महत्व देता है केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा को। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि उस भक्त के लिए इसके अलावा जो भी वस्तु, व्यक्ति हैं, सब अनपेक्ष हैं, अर्थात किसी से वह कोई अपेक्षा नहीं रखता है। एक तो यह स्थिति है, और अनपेक्ष की और दूसरी व्याख्या योगेश्वर जी कहते हैं, बाहर से उस भक्त के जीवन में चाहे
कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और अंदर से चाहे कितना भी परमात्मा से प्रतिकूल चिंतन हो रहा हो, भयंकर से भयंकर स्थिति उसके समक्ष हो, लेकिन फिर भी भीतर और बाहर ऐसी स्थिति है, फिर भी योगेश्वर जी कहते हैं हे अर्जुन, ऐसे भक्त की सुनो कैसी महिमा है। वह भक्त फिर भी आनंदित रहता है। क्यों? तो उसको उत्तर देते हुए कहते हैं क्योंकि उसको यह विश्वास है कि उसके साथ प्रभु है ना, उसके साथ श्री हरि है ना, वो इसी चिंतन मन में रहता है। और तभी तो हम संसार में देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य तो एक छोटी सी विपरीत या कहीं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह घबरा जाता है, वह अपने स्वभाव को भूल जाता है, वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। लेकिन योगेश्वर जी कह रहे हैं अर्जुन, उस भक्त की स्थिति को देखो, चाहे भीतर बाहर कैसी भी स्थिति हो, लेकिन उसको यह विश्वास है, उसको यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो ऐसी जो उसका अपने भगवान के प्रति जो ऐसा अपनापन है, ऐसा जो भगवान के प्रति उसका रुझाव है, तो योगेश्वर जी कहते हैं यही है अनपेक्ष की स्थिति। अर्थात कोई भी स्थिति उसके समक्ष आए, हर स्थिति से फिर वह उस स्थिति से भागता नहीं है, उस स्थिति का डट कर सामना करता है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि परम पिता परमेश्वर उसके साथ है। तो ऐसी स्थिति उस भक्त की हो जाती है। और सज्जनों, जब ये ऐसी स्थिति है ना, तो ये एक भक्त के जीवन में, क्योंकि हम जो यहाँ महिमा गान कर रहे हैं योगेश्वर जी के मुखारविंद से, इन श्लोकों के माध्यम से, तो वह एक भक्त के जीवन की महिमा चल रही है, सामान्य मनुष्य की नहीं। कि जो एक भक्त भगवान के अधीन होकर अपना जीवन जीता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है। और वास्तव में जब उसका एक अपनापन उस परम पिता परमात्मा के साथ हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा बल है, यह उसको एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करता है। और यही कारण है कि एक सामान्य मनुष्य तो छोटी सी छोटी बात स्थिति को लेकर परेशान हो जाता है, लेकिन भक्त उस स्थिति में भी डट कर रहता है। हमने पहले ही विचार किया कि ऐसे हमारी संस्कृति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं कि ऐसे भक्त हुए कि जो उनकी स्थिति थी वह उनसे कभी विचलित नहीं हुए। तो योगेश्वर जो बता रहे हैं कि एक भक्त की ऐसी स्थिति होती है तो उनकी भी मनोभावनाएं ऐसी ही होती थी कि उनको उनकी भक्ति के विरुद्ध चाहे कितना भी उनका विरोध किया गया हो, चाहे उनको कितने भी उनके इन पंच तत्व शरीर को नष्ट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन फिर भी उनकी जो तार है, उनकी जो डोर है, उस परम पिता परमात्मा से नहीं टूटती है। और यही उनका एक सबसे बड़ा आश्रय है, यही उनका एक सबसे बड़ा बल है, और यही उनका एक सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है कि जहाँ से भक्त उस ऊर्जा को ग्रहित कर हर पल हर क्षण उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन की स्थिति ऐसी ही है, और इसलिए अब योगेश्वर जी अर्जुन की मन स्थिति को उस सौम्य बनाने के लिए, परम पिता परमात्मा के प्रति रुझान करने के लिए, अब भक्त के जो शील है, जो उनके जो लक्षण है, उनके जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की भी कुछ ऐसी स्थिति है, अपनी ओर चारों ओर जब अपने बंधु बांधवों को देखता है तो घबरा जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। तो योगेश्वर जी अब अर्जुन को 18 प्रकार के योग का वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए किया कि उसकी मन स्थिति को पुनः मजबूत कर रहे हैं। तो अभी योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन देखो, तो यह जो भक्त होता है ना, उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वह हर स्थिति में, हर पल हर घड़ी मेरे साथ मेरे प्रभु है ना, इसी भाव के साथ जीता है। और यही भाव योगेश्वर जी कहते हैं उसका बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा आश्रय है, कि जिससे वह इस संसार में रहता हुआ भी
इस संसार की जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, योगेश्वर जी कह रहे हैं कि उनसे वह परे रहता है। तो इतना योगेश्वर जी बताते हुए अब अगला पद जो है उसका बता रहे हैं कि अभी जो एक भक्त है उसके जीवन का, उसके शील, जो उसका आचरण, उसके लक्षण क्या है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो इतना तो बता दिया कि अगर किसी को उस परम पिता परमात्मा का प्यारा बनना है, या कहें जैसा कहा गया है अहम भक्तो पराधीन है, जो इस संसार का जगतपति है, जो इस संसार का पालनहारा है, जो इस संसार का एक आश्रयता है, जिसकी इशारे पर संपूर्ण संसार चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। अगर किसी भक्त को उस परम पिता परमात्मा को अपने अधीन करना हो, अर्थात अधीन अर्थात अपने प्यारा बनाना हो, तो योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह उस भक्त के एक परम लक्षण है कि जिस लक्षण को अगर वह अपने जीवन में जीता है तो धीरे धीरे कर वह उस परम पिता परमात्मा के प्रेम का पात्र बन जाता है। अब इसी क्रम में योगेश्वर जी एक साधक की, एक भक्त की चित्त की स्थिति बता रहे हैं कि उसकी चित्त की स्थिति क्या है, कि जब ऐसी स्थिति आती है तो वो फिर भी आनंदित रहता है, क्योंकि वो अपने मन को कहता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो कि हे मन, हे चित्त, कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे प्रभु है तो फिर तू क्या कर सकता है। अर्थात सबकी अनपेक्षा कर देता है, केवल और केवल उसको अपने परम पिता परमात्मा से ही सारी अपेक्षाएं रहती हैं। तो ऐसा भक्त हर काल में, हर स्थिति में उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो इसी क्रम में अब योगेश्वर जी जो दूसरा इसी श्लोक में आया है, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, दूसरा लक्षण बता रहे हैं इस श्लोक के अंतर्गत कि शुचि ही। शुचि का अर्थ क्या है कि देखो, अर्थात एक तो है कि उस भक्त का जो आचरण है वह बहुत ही शुद्धतापूर्ण होता है, पवित्रतापूर्ण होता है, और इसको हम कई प्रकार से देख सकते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं एक भक्त के लिए तो पवित्रता, शुद्धता यही है कि वह जो यह नाशवान शरीर है इसके सत्य को जान ले, जो अनाशवान अर्थात जो अविनाशी परम पिता परमात्मा है इस सत्य को जान ले। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि जो इस नाशवान शरीर को जानकर उस अविनाशी परमात्मा के साक्षात को जानता है, अर्थात जिसे यह सत्य, यह तत्व से पता है कि यह शरीर नाशवान है और केवल इस संसार में वह परम पिता व आत्मा ही एक अविनाशी तत्व है। जब इसको वह भक्त जान लेता है तो कहते हैं उसके विचार, उसके वाणी व्यवहार बिल्कुल शुद्ध अर्थात पवित्र होने लगते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी पवित्रता है। लेकिन जब मनुष्य इसको स्वीकार नहीं करता है तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यह उसके जीवन की अपवित्रता है। अर्थात जब मनुष्य अपना संबंध अपनी इंद्रिय, मन आदि के साथ जोड़ लेता है, यह उसके जीवन में एक अपवित्रता। एक तो यह दृष्टि है, और एक दूसरा भी बता रहे हैं कि उस भक्त का फिर बोलना, उस भक्त का रहना, सारी की सारी क्रियाएं एक पवित्र सा, एक शुद्धता के साथ, अर्थात कहें एक पवित्रता से, शुद्धता से युक्त रहती हैं। तो यह एक दूसरा योगेश्वर जी चरण बता रहे हैं कि जब एक भक्त मेरेपन का, कर्तापन का जब अभाव उसके अंदर हो जाता है तो ये योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यही उसके लिए एक सच्चे अर्थों में पवित्रता है, शुद्धता। अर्थात उसके विचार बिल्कुल शुद्ध है, उसको पता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो यह जब उस साधक को पता होता है तो योगेश्वर जी कहते हैं कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्रय है, यह उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्षण है कि फिर उसका जीवन पवित्र में हो जाता है, जब क्योंकि उसे सत्यता का ज्ञान होता है। अब इसी क्रम में योगेश्वर जी अब बता रहे हैं अनपेक्षः शुचिर दक्ष। अब तृतीय, इस श्लोक के अंतर्गत जो तृतीय पद आया है वह पद है दक्ष। अगर हम संसार में देखें, संसार में दक्षता को किसको लेते हैं? कुशलता,
अगर कोई मनुष्य बाह्य रूप से जो बाह्य कलाएं होती है उनमें कुशल है, या फिर संसार में किसको कुशल मानते हैं? हम उसको अधिक कुशल मानते हैं जो संसार में चतुर किसको मानते हैं? जिसके पास बहुत सारी संपत्तियां हो, जो बड़ी बड़ी सभाओं में सबको परास्त कर दे, अपने मत को ही अग्रसर रखे, और जो बाह्य रूप से सारी कलाओं में निपुण हो, तो उसको ये संसार चतुर मानता है, दक्ष मानता है, कुशल मानता है। लेकिन देखो योगेश्वर जी कह रहे हैं चतुर तो कौन है, कौन इस संसार में चतुर है, कौन कुशल है? तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो इस संसार में इस नाशवान शरीर के द्वारा उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ये सारे वेद, समस्त श्रुतियाँ और स्वयं योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी इस संसार में कुशलता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि एक कुशल व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम् अमृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्। एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम् अमृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्। तो श्रीमद् भागवत में एक भक्ति कुशलता का वर्णन करते हुए कहा, विवेकियों के विवेक और जो कुशलों का जो कुशलता दक्षता में जो परिपूर्ण है, जो चतुराई में परिपूर्ण है, उनकी पराकाष्ठा इसी में है, किसी में है? तो कहते हैं कि जो इस शरीर के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो सारे मनुष्यगण कह रहे हैं कि वह साधक ही कुशल है, कि जो इस अविनाशी शरीर के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले। तो देखो स्वयं योगेश्वर जी भी किसको कुशल कह रहे हैं? कुशल वह है कि जो, वह कुशल नहीं कि जो संसार में अपनी बातों से, अपनी चतुराई से किसी को हरा दे, जो बहुत अधिक संपत्ति को अर्जित कर ले, बल्कि जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो और जिसके पास संसार की जो बाह्य रूप से कुशलताएं होती हैं, वह कुशलता भी अपना एक स्थान रखती है। लेकिन योगेश्वर जी कह रहे हैं कि योगेश्वर जी की दृष्टि में कुशल वह है जो संसार में आकर इस अविनाशी परमात्मा को, इस जो विनाशवान शरीर है, इसमें प्राप्त कर ले। तो यही एक साधक की सबसे बड़ी कुशलता है। तो सज्जनों, योगेश्वर जी, क्योंकि हम भक्तियों का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने देखा, पूर्ण विचार किया कि एक साधक की, एक भक्त की वास्तव में उसका यही एक सच्ची बड़ी उपलब्धि है कि वह इस मनुष्य शरीर में आकर उस परम कृपा सिंधु प्रभु की भक्ति करे, उसकी भक्ति को प्राप्त हो। अगर वह अपनी उस भक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो समझ लो कि वह शरीर में रहते हुए भी एक मुर्दे के समान है। जी तो रहा है लेकिन कोई भगवान नाम का तत्व, कोई भगवत तत्व उसके जीवन में नहीं है, कोई आत्मचिंतन, कोई सेवा, कोई भलाई, कुछ भी सद्गुण उसके अंतःकरण में नहीं है, तो वो एक मुर्दे के समान ही है। तो इन लक्षणों को हम अपने जीवन में धारें, अपने हृदय पर इन भक्ति के दिव्य गुणों को हम, आइए, जैसे कि योगेश्वर जी भक्तों के गुणों का बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो हम भी इन सभी भक्त के लक्षणों को अपने जीवन में, अपने वाणी व्यवहार में हम प्रयत्न पूर्वक लाने की चेष्टा करें, क्योंकि अंततः गत्वा सभी मनुष्य को यही शांति मिलने वाली है। यही शांति का परम धाम है, जो है प्रभु की भक्ति। तो आइए सज्जनों, आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी सभी साधकों के जीवन को और उज्जवल दिव्य तक बनाने के लिए और किन अपने अमृत रूपी वचनों की वृष्टि करते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।
शांति।